ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये यूनिट 3 से आया है आपकी, और ये दिसंबर 2018 में आया है, 15 मार्क्स का। आपको रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है और आपको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या है? आपको रेवेन्यू दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, आपसे प्रॉफिट पूछा। तो प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होगा। तो हम लोग सबसे पहले तो प्रॉफिट फंक्शन निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए हम रेवेन्यू फंक्शन को लिख देते हैं। रेवेन्यू फंक्शन के आगे हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट फंक्शन को। तो कॉस्ट फंक्शन का -1500 लिखेंगे, फिर -140 क्यू लिखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, और -4 क्यू स्क्वायर, ये +4 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और +5 क्यू क्यूब जो है वो -5 क्यूब हो जाएगा। तो एक साइन आपका चेंज होगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप माइनस करेंगे, आप किसी भी चीज में से किसी को माइनस करेंगे तो दूसरे वाले का साइन, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है 460 क्यू प्लस 3.5 क्यू स्क्वायर माइनस 1500 माइनस 5 क्यू। तो ये आपके पास आ गया प्रॉफिट फंक्शन। अब ये बोल रहा है कि किस वैल्यू पर ये प्रॉफिट फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो हमारे पास एक फंक्शन है और हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। डिफरेंशिएट करके हम इसका स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हमें वो पॉइंट निकल जाएगा जिस पॉइंट पर ये फंक्शन या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी प्रॉफिट जो है, मतलब प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा हो गया ना, तो डी प्रॉफिट बाई डी क्यू इक्वल टू 460। 460 क्यू था तो 460 हो गया, क्यू गायब हो गया है। और ये जो 3.5 था ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 बन गया, और क्यू की पावर 2 से घट करके 1 रह गई। और -1500 है वो कांस्टेंट था, वो 0 हो गया। -5 क्यू, इसमें जो 5 है वो 3 से मल्टीप्लाई होकर के 15 हो गया, और क्यू की पावर 1 कम हो गई है तो क्यू स्क्वायर हो गया। तो ये आपका जो निकला है वो आपका निकला है पहला डिफरेंशिएशन। और अगर मैं इसका स्लोप अगर मैं 0 कर देता हूं, मतलब मैं अगर इसको इक्वल टू 0 कर देता हूं, तो मैं क्यू पॉइंट निकाल पाऊंगा। और ये जो क्यू पॉइंट निकलेगा, अब क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है तो 2 रिजल्ट आएंगे। तो ये 2 रिजल्ट में से एक जो है, एक क्यू जो है वो प्लस होगा, एक क्यू जो है वो मैक्सिमम हो सकता है, और दूसरा क्यूब जो है वो मिनिमम हो सकता है। ठीक है, तो वो भी हमें शायद पता करना पड़ेगा। अब मैं ये जो मेरा फंक्शन बना है इसमें मैं क्यू का पॉइंट कैलकुलेट करूंगा। तो क्यू ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया है। तो क्यू इज इक्वल टू -5.3, एक वैल्यू तो ये आई और दूसरी आई +5.77। अब ये दो वैल्यूज हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम है इसमें कौन से पॉइंट पर ये मैक्सिमम है और कौन से पॉइंट पर ये मिनिमम है। हो सकता है -5.3 पर मैक्सिमम हो, या हो सकता है 5.77 पर मैक्सिमम हो, मुझे पता नहीं। एक तरीका तो ये है कि मैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में डाल करके चेक कर लूँ किस पर ये मैक्सिमम, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करूँ, और डिफरेंशिएट करने के बाद अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो यह मैक्सिमम है, अगर पॉजिटिव आती है तो वो मिनिमम है। तो मैंने इसे दोबारा से डिफरेंशिएट कर लिया है, ये आया है 7 - 30 क्यू। अब अगर मैं क्यू की जगह अगर मैं माइनस में 5 वाली वैल्यू डालता हूं तो ये प्लस में बन जाएगा। तो प्लस में बन जाएगा तो ये मिनिमम निकलेगा, यानी कि -5.3 इज माई मिनिमम पॉइंट। और अगर मैं क्यू की जगह +5.7 डालता हूं तो ये नेगेटिव बन जाता है, और नेगेटिव बन जाता है इसका मतलब ये जो है मेरा मैक्सिमा है। तो मेरा आंसर होगा 5.77। अब इस क्वेश्चन की जो खूबसूरती है वो ये है कि ये बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। और इसके अंदर जो फर्स्ट जो घुमाव आया क्वेश्चन के अंदर वो आया प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट करना। और प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको स्ट्रेट अवे आपको रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो दो चीजें दे रखी हैं उनको माइनस कर लेना है, तो आपका आधा क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपको प्रॉफिट फंक्शन का आपको मैक्सिमा निकालना है। मैक्सिमा निकालने के लिए आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दिया। इक्वल टू 0 करने के बाद आपने जो क्यू पॉइंट कैलकुलेट किया, क्यू पॉइंट आपके पास 2 आए, एक माइनस में आया, एक प्लस में आया। अब आपको पता नहीं था कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है, तो आपके पास दो सोल्यूशन थे। या तो आप इसको फंक्शन में डाल करके चेक कर लेते कि कौन ज्यादा वैल्यू दे रहा है और कौन कम वैल्यू दे रहा है, और दूसरा तरीका ये था कि आप इसे डबल डिफरेंशिएट कर लेते, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते और उसमें वैल्यू डाल करके देखते थे अगर ये नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा है, और अगर ये पॉजिटिव आती है तो ये मिनिमा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। थैंक यू।